नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइट, लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा ये तीनों किस तरह से मोटापे को दूर करने में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। देखिए, मोटापा एक रोग है और किसी भी रोग को ठीक करने के लिए उसके कारणों का जानना बहुत जरूरी है। तो कारण इसका इनएप्रोप्रिएट डाइट हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, या किसी दूसरी बीमारी की वजह से मोटापा, ये भी एक कारण है मोटापा आने का। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइट की। जिन लोगों के खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ज्यादा फैट्स हैं और ज्यादा चिकनाई, मीठा है, उनमें मोटापा ज्यादा देखने को मिलता है। जो लोग अपने खाने पीने के टाइम का कोई ध्यान नहीं रखते, खाने पीने के पोर्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, उनमें भी मोटापा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइफस्टाइल। जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कि अब कोरोना के बाद काफी लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है और एक्सेसिव स्लीप जो ले रहे हैं, किसी भी टाइम सो रहे हैं दिन में या खाना खाते ही सो रहे हैं, बिल्कुल भी वॉकिंग नहीं है उनकी, कोई किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी एक कारण है मोटापा बढ़ने का। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोटापा आता है, जैसे कि पीसीओडी है, लेडीज में देखने को मिलता है, थायराइड ग्लैंड का इम्बैलेंस हो जाना, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मोटापा आता है। तो अगर उन बीमारियों की वजह से मोटापा आ रहा है तो सबसे पहले हमें उन बीमारियों की तरफ फोकस करना चाहिए और मोटापा अपने आप सबसाइड हो जाता है। मेरा मोटापे से लड़ने का एक सिंपल सीधा सा फार्मूला है जिसको मैं PESQ फार्मूला बोलती हूँ, वेयर P स्टैंड्स फॉर प्राणायाम, E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, S stands for satisfying food, H stands for hot sipping water and Q stands for quality of sleep। तो अब इनकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। P, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टैंड फॉर प्राणायाम। दिन की शुरुआत हमें प्राणायाम से करनी है, सुबह करें तो बहुत अच्छा है। प्राणायाम से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और डाइजेस्टिव फायर इग्नाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फूड है आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो प्राणायाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में एड ऑन जरूर करना है। नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आपको डेली करना है। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक नहीं मैं बोल रही हूँ, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। रनिंग है, बाईसाइकिलिंग है, स्विमिंग है, योगा है, इनमें से कोई किसी भी एक एक्सरसाइज को आप लेके कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो मेक श्योर हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज के रूटीन को जरूर फॉलो करें। एक्सरसाइज से भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और फैट बर्न होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो मेन पॉइंट है मेरे फॉर्मूला का, वो है सेटिस्फाइड ईटिंग। खाना भरपूर खाना है, पर हेल्दी खाना है और उतना खाना है जितना बॉडी को चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना है। हर वक्त मंचिंग नहीं करनी है, आते जाते मुंह में कभी भी कुछ भी खा लिया वो नहीं करना है। तो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देती हूँ कि किस तरह से हमने क्या क्या चीजों को करना है। ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं हम दिन के खाने की। तो ब्रेकफास्ट में हमारे प्रोटीन्स इंक्लूडेड जरूर होने चाहिए, जिसमें कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, मीट स्टिक इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो सीरियल्स हैं, ओट्स हैं, मूंग की दाल का चीला है, बेसन का चीला है, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के, मसाले मिर्च डाल के अपने हिसाब से आप चीला बना के खा सकते हैं, अप्पे बना के खा सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के आप पोहा बना सकते हैं और कॉटेज चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर आपने इसके परांठे नहीं बनाने हैं, आपको इसको क्यूब्स करके, इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके आप इसको तवे पे ड्राई रोस्ट करके ही आपने इसका सेवन करना है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब मिड मील मंचिंग की बात करें तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है उसमें अगर भूख लगे तो हम सैलेड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, हम मखाना चाट इंक्लूड कर सकते हैं, हम स्प्राउट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। वही अगेन बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स डाल के आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लंच में आपको मॉडरेट सा लंच लेना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 2 चपातीस ले सकते हैं, थोड़े ब्राउन राइस ले सकते हैं, सांबर ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई भी सब्जी ले सकते हैं और दही या छाछ अकॉर्डिंग टू वेदर आप ले सकते हैं। इवनिंग के लिए आप सूप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तो विंटर्स हैं, आप सूप्स को इंक्लूड बड़े आराम से कर सकते हैं। समर्स में आप जूसीज को इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर डिनर आपका 7 बजे से पहले पहले हो जाए एंड मेक श्योर डिनर शुड बी वेरी वेरी लाइट। ठीक है, आपको हल्का खाना खाना है, सुपाच्य भोजन करना है आपको रात को, और कोशिश करें कि आपके सोने में और आपके डिनर करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का डिफरेंस हो, सो दैट आपका खाया हुआ खाना पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। जब हम सोते हैं तो वो स्लीप भी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को प्रमोट करती है वाइल स्लीपिंग, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट कम H एंड H स्टैंड्स फॉर हॉट वाटर सिपिंग। आई वुड से अपने दिन की शुरुआत आप गर्म पानी से कीजिए। आप ऐसे भी गर्म पानी पी सकते हैं गर्म करके, या अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी बॉडी टाइप को दिखा के कि आपको कौन सा हर्ब बीच में चाहिए, जैसे कि अजवाइन है, जीरा है, फ्लैक्स सीड्स हैं और बहुत सारे सीड्स हैं, सौंठ है, काली मिर्च है, कुछ भी डाल के जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें वो आप ले सकते हैं।
एंड वन मोर थिंग, आपको पूरा डे हाइड्रेटेड रहना है, आपको खूब पानी पीना है, बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना है, आपको मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड सो दैट बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में चलती रहे। मैंने इफेक्टिव वेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी। अब अंत में आता है क्यू, एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी स्लीपिंग। मैंने यहाँ क्वालिटी ऑफ स्लीपिंग की बात कर रही हूँ, क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात नहीं कर रही हूँ। आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप के ऊपर फोकस करना है। दैट मीन्स आपको 7 to 8 आवर्स डेली सोना ही सोना है, न इससे ज्यादा न इससे कम। और कोशिश करें कि समर्स को छोड़कर दिन में ना सोएं, क्योंकि दिन में सोने से हमारी बॉडी के अंदर क्लेद बढ़ता है, मेद बढ़ता है, वो फिर मोटापे को प्रमोट करता है, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत सारे स्टमक इश्यूज भी उससे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स की। तो डूज में बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आप बड़ी आसानी से अपने डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मिलेट्स को ऐड ऑन कर लीजिए। जौ है, ज्वार है, कोदो है, बाजरा है, मक्की है, इन सब चीजों को ऐड ऑन कीजिए। वीट के साथ साथ थोड़ी इनकी भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे को सबको इकट्ठा मिला के एक आटा बना लीजिए, दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। आप गेहूं के आटे में कभी एक मुट्ठी जौ की डाल ली, कभी ज्वार की डाल ली, कभी बाजरे की रोटी बना के खा ली या मक्की की रोटी खा ली। इस तरह से आप अपने मिलेट्स को, अपने फूड को चेंज करते रहिए सो दैट आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहे, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी भी ना हो। और फाइबर रिच अगर फूड खाएंगे तो मोटापा भी धीरे 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 कम होने लगेगा। इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर वीडियो में रेकमेंड करती हूँ, आपको खाने हैं, भरपूर मात्रा में खाइए, जितने खा सकते हैं खाइए। सब फ्रूट्स अच्छे हैं आपके लिए, सब फ्रूट्स खा सकते हैं, पर वही एक प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है और कितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। अब डोंट्स की बात करें तो डोंट्स में वही चिकनी चीजें नहीं खानी है। मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं पर थोड़ी कम क्वांटिटी में लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है लेने, उनमें भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं पर लेस क्वांटिटी में लेने हैं। स्टेल, ठंडे, फ्रोजन फूड्स इट्स अ बिग नो, बिल्कुल नहीं अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करना है। और चाय, चीनी, चावल, एक्सेस घी, इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करें तो अच्छा है। बिस्किट्स, ब्रेड्स को अवॉइड करें तो अच्छा है। इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो हेल्प करने के बजाय उल्टा और नुकसान कर देते हैं। ठीक है, अब बात करें आयुर्वेद की। आयुर्वेद किस तरह से हेल्प करता है? आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो ओबेसिटी को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि त्रिफला गुग्गुल है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत रस है, गिलोय सत्व है, चंद्र प्रभावटी है, महामंजिष्टादिरिष्ट है, त्रिफला चूर्ण है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी, इनकी डोज भी और इनकी क्वांटिटी भी, और कौन सी मेडिसिन देनी है, किस कॉम्बिनेशन के साथ देनी है, इट मैटर्स अ लॉट फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा आप डेली रूटीन में लौकी का जूस ले सकते हैं। कम से कम 3 महीने तक लौकी के जूस को आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी हर्ब्स मेंशन है जो कि मोटापे को दूर करने में हेल्पफुल है, जैसे कि हरिद्रा, दारू हरिद्रा, गोक्षुर, आमलकी, कुटकी, पिपली, काली मिर्च, अजवाइन, मेथी दाना, इन सब चीजों को आप मिला के एक अच्छी सी डिकॉक्शन बना सकते हैं और इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेक श्योर आपको अगर ये मेडिसिन कंज्यूम करनी है तो अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन की देखरेख के अंडर ही कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिसिन हैं जो वेरी करती हैं बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप, किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं, तो आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे आयुर्वेदिक कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए नाइस डे। बाय।